पेट्रोल डीजल के एक बार फिर बढ़े दाम। लगातार 11वें दिन पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। 11 दिन में 3 रुपए 43 पैसे महंगा पेट्रोल हो चला है। पेट्रोल फिलहाल 32 पैसे के इजाफे के साथ अब जयपुर में बिक रहा है 96 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर। डीजल में भी 11 दिन में 3 रुपए 74 पैसे का इजाफा हुआ है। डीजल भी 35 पैसे के लेटेस्ट इजाफे के साथ जयपुर में बिक रहा है 89 रुपए 4 पैसे। और इसी के साथ कहा जा सकता है कि बेलगाम ईंधन के दाम कहीं ना कहीं जनता का दम निकालने के लिए पर्याप्त हो चले हैं। पेट्रोल डीजल के लगातार 11वें दिन दाम बढ़े। अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी बीके शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीके, देखिए, कहा जा सकता है अब तो 100 का आंकड़ा भी पार कर गया है। नया टारगेट क्या लेकर चल रहे हैं लोग, चूंकि काफी ज्यादा त्रस्त जनता हो चली है। बेलगाम ईंधन के दाम कहीं ना कहीं जनता का दम निकालने के लिए पर्याप्त है। बीके, एक बार फिर से इजाफा 11वें दिन लगातार। जी हाँ जयती, ये कीमत आप देखेंगे कि 11 दिन में, मतलब 11 दिन में ही ये 4 फरवरी से कीमतें बढ़ना शुरू हुई थी जी। और लगातार उसके बाद 1-2 दिन छोड़ के फिर बढ़ती रही। लेकिन पिछले 11 दिन से तो लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इसकी वजह से अब ये 100 रुपए के करीब जो नॉर्मल पेट्रोल है वो तो पहुंच ही रहा है, लेकिन प्रीमियम जो पेट्रोल होता है थोड़ा सा ज्यादा कीमती होता है, वो तो 100 रुपए के पार निकल चुका है। और राजस्थान में भी जो दूर के हैं, जहाँ सप्लाई दूर होती है, जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ जिले में 100 रुपए से ज्यादा महंगा पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल भी 100 रुपए से ज्यादा कीमत का बिक रहा है जी। तो अभी प्रदेश में तो 100 रुपए से ज्यादा की कीमत हो चुकी है, क्योंकि जयपुर में यहाँ डिपो जयपुर में ही है, तो इसलिए यहाँ पर जो उसका ढुलाई या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम होती है जो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी तुलना में। तो इसलिए यहाँ फिलहाल 100 रुपए से थोड़ा ही पीछे है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। उससे लगता है कि नॉर्मल पेट्रोल भी जयपुर के निवासियों को भी जल्दी ही 100 रुपए से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ये 100 रुपए के आसपास ही पहुंच चुका है। इसके अलावा मैं बता दूं कि बेसिक जो प्राइस है जो इसको पेट्रोलियम कंपनियों को क्रूड के लिए, कच्चे तेल के लिए चुकानी पड़ती है जी, वो यहाँ 35 रुपए लीटर के आसपास है बेसिक प्राइस का पेट्रोल की। लेकिन आप इसके बाद आप देख सकते हैं कि करीब करीब 65 रुपए केंद्र और राज्य सरकार का इसमें टैक्सेस है, उत्पाद शुल्क है और उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट का वेट है, और ये सारा वेट वसूला जा रहा है, टैक्स वसूला जा रहा है पेट्रोल और डीजल के माध्यम से ही, क्योंकि ये कैश डेली रेवेन्यू मिलता है सरकार को, रोज मिलता है, कैश मिलता है और तुरंत मिलता है। दूसरी, राजस्व के लिए सरकार को योजनाएं बनानी पड़ती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है और फिर उसमें धीरे धीरे राजस्व आता है। लेकिन ये करंट रेवेन्यू कहते हैं इसे, और ये तुरंत मिलता है जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीके जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे उसका टैक्स हाथों हाथ सरकार के खाते में चला जाता है जी। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे बीके, रेवेन्यू कम नहीं करना चाहती इस समय, और ये टैक्स का भार उपभोक्ता के ऊपर है और कीमतें बढ़ती जा रही हैं जी। बिल्कुल, टैक्स का भार भी है बीके, और कहीं ना कहीं जब पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी भी यहाँ पर तेज हो जाएगी, तो डबल यहाँ तरीके से दोहरी मार पड़ेगी। चूंकि श्रीगंगानगर के जो आसपास का क्षेत्र है, आसपास के क्षेत्रों में कोई जो ऑयल डिपो है वो वहां पर नहीं है, बाहर से कालाबाजारी होती है पंजाब हरियाणा से, तो पैसे और भी ज्यादा दोगुनी राशि भी वसूली जा सकती है इस पर, तो ऐसे में भी जनता त्रस्त। यदि लगभग 10 रुपए का अंतर है, अगर आपको वहीं से अगर 5 किलोमीटर दूर दूसरे पेट्रोल पंप पर, आप हरियाणा के पेट्रोल पंप पर, पंजाब के पेट्रोल पंप पर जाते हैं, तो लगभग 8 से 10 रुपए लीटर की कमी है। इसलिए वहां पेट्रोल पंप लोग पेट्रोल नहीं भरवाते, तो वहां राजस्थान के जो पेट्रोल पंप संचालक हैं उनके लिए भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां उनकी खपत नहीं है। और इस तरह के करीब 11 जिले हैं राजस्थान में जहां पर पेट्रोल की खपत गिरती जा रही है और पेट्रोल पंप चलाना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल पंप डीलर्स ने भी इसकी शिकायत सरकार को की है कि आपके इतना अंतर है, और जो राजस्थान से क्रॉस करके, जैसे गुजरात महाराष्ट्र से जो ट्रक जाते हैं
वो ट्रक यहाँ राजस्थान में पेट्रोल डीजल नहीं लेते हैं जी। और उसके कारण भी हाईवे पर जितने पेट्रोल पंप है उनका व्यापार कम हो रहा है, उनकी पेट्रोल की बिक्री, डीजल की बिक्री कम हो रही है, क्योंकि यहाँ टैक्स ज्यादा है तो यहाँ से लोग गुजर जाते हैं अपने ट्रकों को लेकर, लेकिन हाईवेज पर यहाँ से डीजल नहीं खरीदते, तो इसके कारण भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो कई तरह के डायमेंशंस है इस जो कीमतों में ज्यादा है, पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान में टैक्स ज्यादा है, महंगा है डीजल पेट्रोल, तो इसका भी असर यहाँ नजर आ रहा है। जयती जी, जलेबी के बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।